नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। अति हर्षु राज समाज दुहु दिशि दुदुबी बाजही धनी बर्ष ही सुमन सुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मणि एही भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुहासिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साज ही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, अर्थात रघुनाथ जी के परिवार में और जानकी जी के परिवार में दोनों तरफ हर्ष है और बड़े जोर के नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी स्वागिन स्त्रियों को बुलाकर परसने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंदपूर्वक परसन के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी ले जाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही है। कंगन करगनी नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी जो भगवान इंद्र की पत्नी है, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवगनाएं हैं, देवताओं की जो पत्नियां हैं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। जो देवताओं की स्त्रियां हैं उन्होंने भी सामान्य स्त्रियों का वेश धारण करके रानीवास में औरतों से जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। वे भी छुपे छुपे वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। सबको इतनी ज्यादा खुशी थी कि किसी ने उनको भी नहीं पहचाना। कौन किसे जाने पहचाने, जब परमात्मा की स्वयं की शादी हो रही तो कौन किसको जानेगा। आनंद के वश हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का प्रदर्शन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेषी भी 100 कल्प में नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में नहीं कर सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी कुल के आचार, अपने कुल के, अपने परिवार के नियमों के हिसाब से, कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, ये पंच शब्द हैं। इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शक ध्वनि और हुल्लू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए, अर्थात रामचंद्र जी फेरों के लिए मंडप में आ गए हैं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके
मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते ही बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी कोई उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है, अर्थात इनके समान जो है यही है, इनकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है, तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने हैं, परंतु सब प्रकार से साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त संबंधी तो आज ही देखे। अर्थात जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है तब से लेके आज तक विवाह बहुत देखे सुने, लेकिन इस प्रकार के संबंधी ना तो आज तक देखे हैं ना देख पाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। धरती पर तफरका डालने की बातें होती है। यहाँ शैतान की हुकूमत है कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। परमात्मा एक है तो उसका जो ज्ञान है वो भी एक ही है। इसका मतलब है धर्म भी एक ही है और जो मनुष्य और जीव जंतु जितने भी हैं वो सब उसी एक परमात्मा के ही पुत्र और पुत्रियां हैं। इसमें कोई भी भेद जो करता है धरती पर वो तो अंधा है ही है। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है। परमात्मा एक है तो एक ही रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।